Okay, so starting off with the question number 11, October, November 2023, question paper 1-1. देखो बेटा यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, इसकी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, दैट इज x-4 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40. ठीक है ना. द डायग्राम शो द सर्कल parallel tangents each with gradient 1 touch the circle at point A and B. Find the equation of the line AB giving the answer in the form of y equal to mx plus c. So they need the line, they need this chord equation AB over here और y equal to mx plus c की फॉर्म में देना है. अब देखो यहाँ पर ये जो हमने AB लाइन बनाई है जो कि टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है बी पे टेंजेंट बन रहा है, तो बी पे अगर कोई लाइन बन रही है और ए पे भी टेंजेंट बन रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो बेटा इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जब मैंने यहाँ पर, और दोनों का ग्रेडियंट सेम है, ये चीज जरा दिमाग में रखें, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों का ग्रेडियंट सेम है, दोनों लाइन सर्कल को टच कर रही हैं, एक पॉइंट ए पर एक पॉइंट बी पर. तो बेटा जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा ना, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास बेटा ये पूरा डायमीटर बनेगा, ये हमारे पास बनेगा डायमीटर. क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि दो लाइंस का ग्रेडियंट सेम हो, यानी वो पैरेलल हो, और जब उन दोनों पॉइंट्स को टच किया जाए जहां पर वो टेंजेंट बना रहे हैं तो डायमीटर ना बने. ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है ना. अगर ये पैरेलल हैं तो बेटा इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, जो कॉर्ड बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी योर डायमीटर. और इसका सेंटर हम लोग निकाल लेंगे. सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं इनका, और हमें फिर ग्रेडियंट भी चाहिए होगा. तो सेंटर जो है ना वो इस लाइन पे लाई करता है, याद रखिएगा. और सेंटर क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करो, x-4 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 को, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद x-a होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, y-b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. तो यहां पर कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू यू विल गेट 4 एंड b की वैल्यू यू गेट -1. तो ये जो आपके पास सेंटर आ रहा है वो 4 -1 आ रहा है. Now this 4 -1 is the center of this chord of the diameter. आपके पास इन टेंजेंट्स का जो ग्रेडियंट है वो है 1. ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा ये लाइन का ग्रेडियंट हो जाएगा -1. तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो y is equals to mx plus c. The value of m is going to be -1 x plus c. अब पॉइंट निकालना है. पॉइंट इज दिस वन, सेंटर ऑफ द सर्कल. और पॉइंट की मदद से बेटा हम x और y में पुट कर पुट कर दिया. y equals to, not over here, over here, -x + 3. ये आपके पास बेटा लाइन की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, जो ए बी लाइन है. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, गिविंग आंसर, गिविंग ईच कोऑर्डिनेट इन द थर्ड फॉर्म. तो देखो बेटा आपके पास ये जो ए है ना, दिस इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इस टेंजेंट का, इस सर्कल का. लेकिन एक और देखो आप, ये जो लाइन ए बी है इसका और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है ना. इस लाइन का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, ऑल्दो बी भी है, लेकिन अब हम लाइन जिसकी इक्वेशन हमें पता चल गई है और इस सर्कल जिसकी इक्वेशन हमें पता है पहले से ही. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सर्कल इक्वेशन विद द लाइन इक्वेशन, ताकि बेटा हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आ जाए. तो हमने यहां पर y equals to -x plus 3. I'm just going to copy this circle equation.
और यहां पर बेटा मैं ये दिस y इक्वल टू -x+3, ये हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। आप चाहे यहाँ पर ब्रैकेट खोल दें, x² - 8x प्लस 16, 16 - 8x प्लस x² इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 2x² x² एंड x² -8x -8x -16x प्लस 16, ये हो जाएगा 32 -40 इज इक्वल टू 0। 2x² -16x 32 -40 इज -8। मैंने 2 कॉमन निकाला, इट बिकम x² -8x -4 इक्वल टू 0। 2 राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसने बोला है क्योंकि सर्ट फॉर्म में आंसर आएगा, तो बेटा याद रखें ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, इसमें आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। द वैल्यू ऑफ बी ए इज माइनस, यहाँ पर लिख लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी इज -8, द वैल्यू ऑफ सी इज -4। तो बेटा मैं वैल्यू बस यहाँ पर पुट करूंगा, -8 प्लस -√b² -4ac। 2a। तो आपके पास बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8² 64, 64 प्लस 16 80 हो गया, 80 का स्क्वायर रूट हो गया 4√5। ये आपने 2 कॉमन निकाल लिया ऊपर, 4 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, यू गेट द टू वैल्यूज ऑफ x विच इज 4 प्लस माइनस 2√5। अच्छा, इसको पूरा कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ x कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, सो वी नीड टू मेक सम स्पेस, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही स्पेस यूज कर ली ऊपर सॉल्विंग के लिए भी। तो अब आपके पास देखो 2 आंसर आ रहे हैं। So in order to get the value of y, we are going to consider y equal to -x+3। तो अब यहां पर देखो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। एक x की वैल्यू आ रही है बेटा 4 प्लस 2√5, और एक आ रही है 4 -2√5। तो देखो आपके पास जो a कोऑर्डिनेट है, इफ यू कैन सी कि आपके पास a कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, फ्रॉम द ग्राफ आपको पता चल रहा है। तो आप वो कोऑर्डिनेट यहां पर से लोगे जिसका नेगेटिव आंसर होगा, तो ऑब्वियसली हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे a के लिए, a का x कोऑर्डिनेट ये होगा, ये a का x कोऑर्डिनेट होगा। सो वी आर गोइंग टू पुट इट इन द इक्वेशन हियर। x की वैल्यू बेटा 4 -2√5 है, ब्रैकेट जरूर डाल देगा, +3 विल गेट द वैल्यू ऑफ y -4 प्लस 2√5 +3 y इक्वल्स टू -1 प्लस 2√5। ये भाई आपके पास y कोऑर्डिनेट भी निकल कर आ गया। यू आर गोइंग टू पुट इन द ब्रैकेट फॉर्म, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं, 4 -2√5 x value and the y value is -1 plus 2√5। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। Now in next part, find the equation of the tangent at A, giving answer in the form of y equal to mx plus c, where c is in the third form.
तो देखो टेंजेंट निकालने के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए वी नीड द ग्रेडियंट। आपको ए पे बनने वाला टेंजेंट का ग्रेडियंट पहले से पता है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका ग्रेडियंट 1 है। ये कैसे पता चला? ये देखो ये लिखा हुआ, सही है ना, इसका एक पॉइंट भी आपको पता चल गया। तो बेटा अब अगर वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए पॉइंट भी देखो आपको पता है, तो y इक्वल्स टू 1x प्लस सी हो गया। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, y की वैल्यू आ गई, यू गॉट द x वैल्यू। और उससे पहले से बताया हुआ कि x वैल्यू भाई ये जो ना, दिस इज गोइंग टू बी और इन सर्ट फॉर्म। तो देखो c की वैल्यू सर्ट फॉर्म में आएगी। तो देखो c की वैल्यू सर्ट फॉर्म में आ रही है, 4 इधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे -5 बन गया ये, और ये बन गया 4√5। ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में बेटा हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आ गई। Okay, so this is question 11 of winter 23, paper 1-2, from the topic circles. The coordinates of the point A, B, C are given respectively, where P is a constant. The line AB is perpendicular to line BC. Given that P is less than 10, find the value of P. तो देखो AB is perpendicular to BC, इसका मतलब इनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। तो सबसे पहले आप AB जो लाइन है इसका ग्रेडियंट निकालोगे, यानी दीज आर 2 पॉइंट्स A एंड B। तो y2 minus y1 7 minus 4 अपॉन x2 minus x1 विच इज p minus 6। तो आपके पास बेटा आ जाएगा 7 minus 4 3 अपॉन p minus 6 आ गया। इसको m1 कह दो। फिर BC लाइन का ग्रेडियंट कितना है? तो देखो ये हमारे पास B और C रहा, 18 minus 7 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, 18 minus 7 11 हो गया, एंड दिस 14 minus p। इसको m2 कह दो इस ग्रेडियंट को, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, 3 अपॉन p -6 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 14 माइनस p इज इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ पर 3 11 33, वी आर गोइंग टू एक्स मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट एज वेल। ये डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। तो p मल्टीप्लाई बाय 14 इज 14p, p मल्टीप्लाई बाय p इज p स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 14 इज गोइंग टू बी 84, and plus 6p is equal to -1. I'm going to cross multiply these values. After some simplification, 33 as it is रहा। देखो बेटा आपके पास ये माइनस, पूरा जब पूरी टर्म जब सब -1 से मिला होंगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस पी स्क्वायर हो गया, ये -20p हो गया, ये +84 हो गया। ठीक है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनका साइन चेंज हो रहा है। सो एट दी एंड यू विल गेट p स्क्वायर -20p and 84 -33, it is going to be 51। अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, और आई थिंक इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी 17 to 3, या -17p -3p plus 51 is equal to 0। You're gonna take p common, p -17, you're gonna take -3 common, p -17, you got two brackets, p -17 p -3 is equal to 0, and at the end you will get the answer। p की वैल्यू बेटा 17 और 3 आ गई, क्योंकि उसने बोला हुआ है p इज लेस देन 10। सो आप सेपरेटली यूं करके लिखोगे p इज इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। ये सेपरेट करके लिखना है आपने, ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट एबीसी, आपके पास ऊपर एबीसी पॉइंट गिवन है, सर्कल इनसे पास कर रहा है। अब देखो रेंडमली, मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट सर्कल पे कहाँ लाया करते हैं, बट मैंने ऊपर एक रिलेशनशिप देखा हुआ है जो उसने दिया हुआ है सवाल में कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी।
हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए ना। ए पॉइंट क्या है, मैं कॉपी कर लेता हूं। ए पॉइंट इज 6 4, बी पॉइंट इज P7 विच इज 3 7, सी इज 14 18। तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं। इनमें याद रखें ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है, अभी हमने इसी के थ्रू पी के लगा लिए, तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा। तो हमने थोड़ा सा पॉइंट्स को देखते हुए इनको इस तरह प्लेस कर लिया ताकि थोड़ा काम सही लगे। इस तरह आप समझ लें कि ए पॉइंट यहां रख लिया, बी पॉइंट यहां रख लिया, सी पॉइंट यहां रख लिया। सी, ए एंड बी। ना ओवर है देखो, ए बी और बी सी, और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है। ए बी और बी सी ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां पर अब डायग्राम हुई तो ऐसी बन रही है, इसमें परपेंडिकुलर तो नहीं पता चल रही है। तो कुछ इस तरह बना ले डायग्राम जिससे परपेंडिकुलर लगे। अच्छा, जो डायग्राम समझने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है कि आपको मैंने एबीसी बस प्लॉट करके दिया है, बस इतनी बात समझनी है आपने। देखो मेनली कि ए बी और बी सी के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये लाइन ज्वाइन करता हूं ए सी की, तो दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर योर डायमीटर। क्योंकि 90 डिग्री दो लाइंस के दरमियान जब बनेगा और इनके एंड पॉइंट जब मैं मैच करूंगा, तो ये बेटा आपके पास देख रहे हो सर्कल प्रॉपर्टी है। सर्कल प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल इन सेमी सर्कल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर यहां पर बन रहा है, इसका मतलब ये एसी से हमारे पास क्या बन रहा होगा, डायमीटर बन रहा होगा। ये यहां पर एक हिंट था। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई ये हिंट मुझे मिल गया, इसका मतलब एसी हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, पहली बात। डायमीटर का हाफ, डायमीटर की लेंथ का हाफ इज गोइंग टू बी योर रेडियस। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूं विच इज ऑल्सो कंसिडर, इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या आ जाएगा, देखो 6 + 14 डिवाइड बाय 2। तो 6 + 14 कितना हो गया, और 4 + 18 डिवाइड बाय 2। ये 10 और ये 11 हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सेंटर। अब आपने डिस्टेंस निकालना है सेंटर से लेकर, देखो 10 11, और ए से डिस्टेंस निकाल लो या सी से डिस्टेंस निकाल लो। मैं ए सी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो x2 - x1, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 + 7 49, 49 का स्क्वायर रूट, 16 + 49 का स्क्वायर रूट, √65। तो अगर मुझे अब सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा x - a। द सेंटर का x कोऑर्डिनेट इज a एंड b। x - a का होल स्क्वायर बिल्कुल, y - b का होल स्क्वायर, एंड रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज √65 का स्क्वायर। तो अब आपको इस ब्रैकेट को ओपन अप मतलब एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू राइट इट लाइक दिस, x - 10 का होल स्क्वायर प्लस y - 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। बेटा ये आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा अब देखो बेटा, find the equation of the tangent of to the circle giving you answer in the form of dx plus ey plus f equal to 0, where d and f are the tangents। देखो आपके पास सी पॉइंट पर, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस सर्कल ओवर हियर। सी पॉइंट में टेंजेंट बन रहा है, तो कह रहा है टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के दिखा दो।
तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, यू नो दिस, कि टेंजेंट और इसको भी डाल देते हैं, इसका भी यूज नहीं है। यू नो दिस के बेटा टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उसका पॉइंट मुझे पता है, ये सी पॉइंट मुझे पता है 14,18, और मुझे ग्रेडियंट नहीं पता उसका, तो बेटा मैं इन दोनों पॉइंट्स की मदद से रेडियस का ग्रेडियंट निकालूंगा। वाई टू -7, 18 - 11 अपॉन 14 - 10, ये होगा 7/4 हो जाएगा। इन नेक्स्ट थिंग, हमें क्योंकि इक्वेशन निकालनी है, तो बेटा हमें टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये 7/4 है, ये 4/7, और इसको नेगेटिव से मिलकर आ दूंगा। ये प्लस है तो बेटा ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू 4 - 4/7x प्लस सी हो गया। अब c निकालने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस पॉइंट x और y, c के कोऑर्डिनेट यूज करूंगा। y की जगह 18, x की जगह 14, तो c के लिए बेटा यहां से आ रही है 26। वंस यू गॉट दिस c वैल्यू, तो बेटा हम इस इक्वेशन को अपडेट कर देंगे अब। y इक्वल्स टू -4/7x प्लस 26। आपने यहां पर बेटा एलसीएम लेना है, 7 × 26 दैट इज 182। ये 7y हो जाएगा, -4x प्लस 182। उसने बोला हुआ तमाम टर्म्स एक तरफ हो, लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम टर्म्स को कर दिया मैंने, 4x प्लस 7y -182 इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हियर। ओके, सो दिस वन इज 2023 पेपर 1-3, क्वेश्चन नंबर 2। द सर्कल विद द इक्वेशन x - c होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40 intersect the y-axis at point A and B. Find the coordinates of A and B expressing your answer in terms of surds. So this is the x-axis and y-axis. सर्कल को यूं इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पर ना, सो वी नीड टू फाइंड आउट दीज 2 पॉइंट्स। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, सॉरी y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वी आर गोइंग टू पुट दिस x वैल्यू 0, 9, 40 - 9 is 31। You take the square root on both sides, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, यू आर गोइंग टू पुट प्लस माइनस रूट 31, you will get 5 प्लस माइनस रूट 31। ठीक है ना, सो यू गेट द आंसर ऑफ y कोऑर्डिनेट। जो इन्होंने सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही मांगा हुआ था, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं मांगा हुआ था, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच हैज ए बी एज इट्स डायमीटर, यानी ये ए बी एक डायमीटर की तरह है फिर, यानी अगर इस डायग्राम को मैं मजीद अपडेट करूं, तो दिस इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक दिस। तो डायमीटर की तरह बन जाएगा ये। तो ए बी इज अ डायमीटर, सो अगर ए डी डायमीटर है, तो देखो आपके पास ऑब्वियसली ए और बी का वाई कोऑर्डिनेट तो खैर ये 0 ही होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और वाई कोऑर्डिनेट आपने ऊपर निकाले में। अगर मैं डायमीटर का मिड पॉइंट निकालता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा।
तो बेटा मिड पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो 0 + 0 ÷ 2 0 हो जाएगा। यानी आप यूं कर लें, चलें लिख लें। और 5 + √31, 5 - √31, √31 कैंसिल हो गया। 5 + 5 10 हो गया, 10 ÷ 2 5 हो गया। ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। दिस मिड पॉइंट रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, डिस्टेंस क्या आएगा इसका? यानी आपके पास इसका रेडियस क्या निकल कर आएगा? तो देखो, अगर आप डिस्टेंस की बात करें ना, तो बेस्ट वही कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। दूसरा तरीका ये होता है कि बेटा अगर आपके पास अ, ये जो 5 + √31 है और एक 5 - √31 है, तो क्योंकि वाई में डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो इनकी वाई वैल्यूज का डिफरेंस ही हमारा डिस्टेंस होता है। वाई वैल्यूज का डिफरेंस ही हमारा डिस्टेंस होता है। लेकिन खैर, हम इसको यूं कर लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - √31 -5 + √31 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा, 0 से 0 का 0 - 0 0 0 हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, 5 - √31 -5 - √31, दिस इज होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, +5 -5 कैंसिल, ये हो जाएगा -2 √31 होल स्क्वायर। याद रखें, पहले आप स्क्वायर खोलेंगे, दैट इज बिकम 4 √30, 4 × 31। उसके बाद आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। यानी अब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट, 4 × 31 का स्क्वायर रूट, इट्स गोइंग टू बी 2 √31। तो दिस इज योर डायमीटर, ये आपके पास डायमीटर की लेंथ है। रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी 2 √31 को डिवाइड बाय 2 कर दो, यू विल गेट द रेडियस विच इज 31, √31। आपके पास रेडियस आ गया। अब सर्कल की क्वेश्चन निकालना आसान है। जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने वर्किंग थोड़ी ज्यादा ही शो कर दी आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर x - a का होल स्क्वायर, सेंटर इज, सेंटर का x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट b, y - 5 का होल स्क्वायर। तो x - 0 तो को तो हम x स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्टली। ये x स्क्वायर + y - 5 का होल स्क्वायर का 31 हमारे पास आंसर निकल कर आ गया।